रहीम। उर्दू डिज़ाइनर ऐप की आज हमारी 10वीं क्लास है। मैंने उर्दू डिज़ाइनर ऐप ओपन की हुई है और मैंने यहाँ पर टेक्स्ट लिखा है अली ग्राफिक्स। आप जानते हैं टेक्स्ट के हवाले से हमारी गुज़िश्ता क्लास और उससे पिछली क्लास भी हुई थी और हमने सीखा था कि हम टेक्स्ट को गोल कैसे कर सकते हैं, फ़ॉन्ट कैसे तब्दील कर सकते हैं, रंग कैसे तब्दील कर सकते हैं, ग्रेडियंट रंग कलर कैसे दे सकते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, मुख्तलिफ़ स्टाइल्स हमने पढ़े थे। आज हम सीखेंगे कि हम अपने टेक्स्ट को 3D में तब्दील और कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो आप ये याद रखिए कि इस ऑप्शन को इस्तेमाल करने के लिए आपके मोबाइल की रैम अच्छी होनी चाहिए, वरना ये तंग करता है। ये चूँकि हैवी चीज़ होती है तो इसलिए ये बाज़ टाइम रैम कम होने की वजह से हैंग कर देता है और बाज़ टाइम ख़ुद ब खुद जो ऐप होती है उर्दू डिज़ाइनर ये बंद हो जाती है। तो इसलिए रैम अच्छी हो तो आप इसको यूज़ करें। दूसरी बात यह है कि आप जब इसको इस्तेमाल करने लगें तो उससे पहले आपने इसका जो फ़ॉन्ट है अगर तब्दील करना हो तो वो आप पहले से ही तब्दील करें, क्योंकि जब ये फ़ॉन्ट तब्दील नहीं किया आपने और 3D अप्लाई करने के बाद आपने अगर कोशिश की इसके तब्दील करने की फ़ॉन्ट के, तो आपका फ़ॉन्ट तब्दील नहीं होगा। इसलिए आपने पहले से ही अगर इसका जो फ़ॉन्ट तब्दील करना है वो ज़रूर कर लें। इसके बाद हम जो है 3D की तरफ बढ़ते हैं। तो आपके सामने जो ऑप्शन है प्लस वाला ऑप्शन हम इस पे जाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो ये अल्लाह भला करे ये दूसरे नंबर पे ऑप्शन आ रहा है शक्ल में तब्दील करें। तो आपने इस पर क्लिक करना है। अगर इंग्लिश आपकी लगी हुई है तो यहाँ पर लिखा आएगा कन्वर्ट टू शेप। हमने सबसे पहला काम ये करना है, जब तक ये कन्वर्ट टू शेप नहीं करेंगे उस वक्त तक 3D में अपने टेक्स्ट को कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये बात जहन में रखिए। इसलिए हम सबसे पहले शक्ल में बदलें, मतलब कन्वर्ट टू शेप करें। तो हम यहाँ पर कन्वर्ट टू शेप करेंगे। कन्वर्ट टू शेप ये हमारा कन्वर्ट हो गया टेक्स्ट शेप में। अब इसके वो ऑप्शन जो टेक्स्ट की सूरत में ओपन होते हैं और दिखाई देते हैं वो यहाँ पर नहीं है। अब नीचे देखें, यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन होता है फ़ॉन्ट का, साइज़ का। अब वो जो ऑप्शन है वो ख़त्म हो गए क्योंकि वो टेक्स्ट से मुताल्लिक थे। अब चूँकि शेप है, ये शेप बन गई है जो बज़ाहिर टेक्स्ट है लेकिन हकीकत में शेप बन गई है। हम इस पर काम करेंगे तो इसके तमाम अब ऑप्शन शेप्स वाले होंगे। हमने अप्लाई कर लिया, कन्वर्ट टू शेप कर लिया। इसके बाद हम दोबारा प्लस पर क्लिक करेंगे और इसी में एक ऑप्शन आ रहा है ये 3D में तब्दील करें, कन्वर्ट टू 3D। ये ऑप्शन आएगा इंग्लिश में, ये वाला। हम इस पर अप्लाई करेंगे। जैसे ही हम इस पर अप्लाई करते हैं तो ये हमारे सामने 3D अप्लाई होगी और ये 3D बन के हमारे सामने टेक्स्ट आ गया। ये 3D तैयार हो गई। अब 3D तो बन गई, अब नीचे इसके कुछ ऑप्शन हैं जिनको समझना इंतहाई ज़रूरी है। ये ज्योमेट्री है, मवाद है, रैंडम स्टाइल्स हैं, ये ऑप्शन समझने ज़रूरी हैं। उससे पहले ये बात भी आप समझ लें कि ये हमारे सामने जब 3D आ गया तो हम इसको अगर रोटेट करना चाहें तो एक उंगली की मदद से हम इसे रोटेट कर सकते हैं। ऊपर नीचे किसी भी तरफ ले जाना चाहें तो हम इसे ले जा सकते हैं, ये रोटेट कर सकते हैं। और अगर इसे छोटा बड़ा करना चाहें तो हम दोनों उंगलियों की मदद से इसे छोटा बड़ा भी स्क्रीन के ऊपर दोनों उंगलियों को अंदर ले जाएं तो छोटा होगा, बाहर ले आएँ तो बाहर की तरफ करें तो बड़ा होगा। और इसी तरह हम ये मुख्तलिफ इसको इसके साथ खेल सकते हैं और इसको अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर रख सकते हैं। ये देखें, ये देखें, ये देखें, वगैरह वगैरह।
तो अब हम चलते हैं नीचे ऑप्शंस की तरफ। सबसे पहले हम रैंडम स्टाइल पे जाते हैं। ये रैंडम स्टाइल पे जाते हैं। जी, रैंडम स्टाइल पे जाते हैं। ओहो जी, यहाँ पर जाकर हम इसे क्लिक करते हैं तो ये दोबारा क्लिक करते हैं, दोबारा क्लिक करते हैं, दोबारा क्लिक करते हैं, तो ये हमारे सामने मुख्तलिफ़ ऑप्शन आ रहे हैं। इसका क्या मकसद है? इसका मकसद ये है कि अगर आप 3D को अच्छी तरह ख़ुद नहीं समझते और आप ये चाहते हैं कि बने बनाए 3D जो है वो हमारे सामने आए, मुख्तलिफ़ डिज़ाइन की और मुख्तलिफ़ शक्लों की और मुख्तलिफ़ उसके कलर्स हों, तो वो कुछ उर्दू डिज़ाइनर ऐप ख़ुद आपको वो बने बनाए दे रही है, ख़ुद बना के आपके सामने रखती है। तो रैंडम स्टाइल्स में कुछ बने हुए हैं जो हमारे सामने ये उर्दू डिज़ाइनर ऐप ख़ुद बनाती है और बना कर के हमारे सामने रख देती है। तो लिहाजा अगर हम नहीं समझते ज़्यादा 3D को, तो यहाँ पर अगर हमें कोई ऑप्शन पसंद आता है तो यहाँ से भी हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको अपने काम में ला सकते हैं। बहरहाल ये रैंडम स्टाइल्स का माना और रैंडम स्टाइल्स का जो मकसद है वो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है इसके साथ मवाद। मवाद हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ऊपर दो ऑप्शन आ रहे हैं इस वक्त। एक तो चमक का ऑप्शन आ रहा है और दूसरा फोंग का ऑप्शन आ रहा है। चमक के ऑप्शन का क्या मतलब है? चमक के ऑप्शन का मतलब है कि शाइनेस कितनी होनी चाहिए इसके अंदर, तो उसके लिए रोशनी कितनी पड़े इसके ऊपर, चमक कितनी हो, तो वो थोड़ी ज़्यादा कम ज़्यादा करने के लिए ये ऑप्शन है। हम चमक पर क्लिक करते हैं तो ये बिल्कुल देखें ज़ीरो के ऊपर है, यानी बिल्कुल एंड पे है। हम इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसे ज़्यादा करते हैं, ये देखें हम इसको ज़्यादा कर रहे हैं, ये ज़्यादा कर रहे हैं, तो देखें शाइनिंग जो है और चमक वो हमारे टेक्स्ट में ज़्यादा होती जा रही है और उस हिस्से पे ज़्यादा पड़ रही है। अब देखें जिस हिस्से को हम सामने कर रहे हैं उस पर ज़्यादा पड़ रही है। ये देखें, इसको कम कर सकते हैं और कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो शाइनिंग कम ज़्यादा करने के लिए, चमक कम ज़्यादा करने के लिए ये ऑप्शन होता है। और फिर हम अपनी मर्ज़ी का किसी हिस्से पर भी चाहते हैं कि सिर्फ़ एक हिस्से पर शाइनिंग हो और चमक पड़े तो वो भी कर सकते हैं। इसके साथ दूसरा ऑप्शन है फोंग। इसका क्या मतलब है कि मुख्तलिफ़ जो 3 तरह के, अगर आप 3D को जानते हैं तो 3D के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं, मुख्तलिफ़ टाइप्स होते हैं। इसमें देखें, इसमें एक फंक्शन तो ये है कि इसका बिल्कुल सामने वाला हिस्सा है, एरिया है। एक वो हिस्सा है जो इसका बिल्कुल बैक है और एक हिस्सा वो है जहाँ पर रोशनी पड़ रही है। और ये मुख्तलिफ़ टाइप्स होते हैं, मुख्तलिफ़ हिस्से और ऑप्शंस होते हैं, फंक्शन होते हैं। तो ये उनके कलर बता रहा है कि यहाँ पर जो सामने वाला हिस्सा है, फ्रंट है, उसका कलर यहाँ पर अगर आप तब्दील करना चाहें तो सामने पे मैं क्लिक करता हूँ, ये मुख्तलिफ़ कलर खुल के आ रहे हैं। यहाँ पर से मैं अपनी मर्ज़ी का कलर लगा सकता हूँ। पीछे वाले पे जाकर मैं यहाँ पर अपनी मर्ज़ी का, और रोशनी वाला कि रोशनी जो पड़े वो किस कलर में पड़े और वो कौन सा इफ़ेक्ट हो, तो उसके लिए यहाँ पर हम अपनी मर्ज़ी का कर सकते हैं। तो बहरहाल यहाँ पर मैं नॉर्मल पे क्लिक करता हूँ। तो नॉर्मल पे क्लिक किया तो अब हमारे सामने ये नॉर्मल एक 3D आ गया। मैं दोबारा स्टैंडर्ड पे क्लिक करता हूँ तो ये दूसरा जो बने बनाए हैं मिक्स करके हमारे कलरों को वो ये दे रहा है, उर्दू डिज़ाइनर दे रहा है। फिर हम दोबारा इस पे क्लिक करते हैं, मिक्स 1 है, दोबारा इस पे क्लिक करते हैं, मिक्स 2 होगा। तो अब ये हमारे सामने एक और ऑप्शन आ गया। फिर मिक्स 3 करता हूँ
तो ये एक ऑप्शन आ गया, तो वगैरह वगैरह। ये मकसद होता है इसको इस्तेमाल करने का और इसको अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा कम करने का। तो बहरहाल ये उम्मीद करता हूँ कि मवाद का जो ऑप्शन है ये भी आप समझ गए होंगे। मवाद के बाद अगला ऑप्शन है जो देखने में सबसे पहला ऑप्शन है, वो है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो मुख्तलिफ़ ऑप्शन हमारे सामने आ गए। ये बहुत मज़े का एक वो है ऑप्शन है ज्योमेट्री का। इसके अंदर सारी चीज़ें अलग अलग तौर पे हम कर सकते हैं, दुरुस्त कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर है गहराई, ठीक है। अब इस पर हम क्लिक करते हैं तो इसमें हम गहराई और ज़्यादा अगर करना चाहते हैं, ये देखें गहराई ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा हो रही है, और ज़्यादा करना चाहते हैं तो ये देखें ये बहुत सारी जगह पर आप देखते हैं सभी वो इस्तेमाल हुआ होता है। तो यहाँ से हम इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, डेप्थ को। इसके साथ है ये फिक्स होल और आगे 1 लिखा हुआ है, इसको हम छोड़ते हैं। इसको मैं आपके सामने एक शेप पर अप्लाई करके आपको दिखाऊंगा कि इसका क्या मकसद है, यहाँ पर समझ नहीं आएगा। तीसरे नंबर पर है बेवलान। बेवलान पर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही इस पर क्लिक किया तो अब देखें ये बिल्कुल हमारे सामने नॉर्मल खूबसूरत सा एक बना के दे दिया। अब बेवल 1 जो है बेवल ऑन किया था हमने, दोबारा ऑफ़ करते हैं तो अब ये हमारे सामने वही आ गया। यानी वो जो बहुत ज़्यादा वो होती है एक दूसरे से मिला हुआ और वो कुर्बत होती है वो ऑफ़ हो जाती है बेवल। इसके बाद है बेवल की मोटाई कितनी रखना चाहते हैं आप, कि जो 3D असल 3D में नज़र आता है उसकी आप मोटाई क्या रखना चाहते हैं। आप देखें, अगर आपको ये समझ ना आ रहा हो तो मैं करीब करता हूँ। अब देखिएगा, अब मैं इसकी मोटाई, ये देखें इसकी मोटाई ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा हो रही है ये। तो ये जो बीच वाला हिस्सा है उसकी मोटाई कम ज़्यादा करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके साथ बेवल साइज़ है तो साइज़ को भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं कि हम साइज़, ये देखें पूरे उसका साइज़ 3D का कम ज़्यादा हो रहा है, कम ज़्यादा हो रहा है, कम ज़्यादा हो रहा है। तो ये मकसद होता है इसका। और इसके साथ बेवल ऑफसेट है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो इसके ये भी बड़े मज़े का, ये देखें जैसे ही हम इसको करते हैं तो ये ऑफसेट करता है इसको। तो इसको भी हम इस्तेमाल करते हैं और अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा करते हैं। इसके साथ है, और मैं इस हवाले से आपको यही कहूँगा कि आप जब बेवल ऑफसेट को वो करें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, छींक इंसान को आ जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए और उसके जवाब में यरहमुकल्लाह सुनने वालों को कहना चाहिए। तो यहाँ पर बेवल ऑफसेट जो है इसको ऑफसेट इसको ज़्यादा बहुत कम ही इस्तेमाल करें, क्योंकि जब ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है तो वो खूबसूरती नहीं रहती। इसके बाद बेवल सेगमेंट्स है, इस पर हम क्लिक करते हैं तो इसकी जो आप, मैं थोड़ा सा आपको मज़ीद करीब करके बताता हूँ। ये देखना, अब मैं इसको कम कर रहा हूँ, ज़्यादा, ये देखें सेगमेंट्स कितने ज़बरदस्त होते जा रहे हैं। तो ये इनका मकसद होता है और इसके लिए ये उर्दू डिज़ाइनर हमें ऑप्शन दे रहा है। तो बहरहाल ये है हमारा 3D, कि हम 3D में अपने जो वो है 3D में कैसे तब्दील कर सकते हैं और 3D में हम कैसे अपने ऑप्शंस को और 3D में कैसे अपने जो हमारा टेक्स्ट होता है हम उसको कैसे अप्लाई करके अपनी मर्ज़ी का उसे सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सेटिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, हम चलेंगे, ये ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है ऐड
टू डिज़ाइन, हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा ऑप्शन जो हमारा 3D है ये हमारे पेपर पे चला जाएगा। अब ये हमारे पेपर पे आ गया। अब हम इसको कहीं पर भी रख करके अपनी मर्ज़ी से घुमा सकते हैं इसको मर्ज़ी से। तो ये 3D का जो ऑप्शन है इसको हम ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ उसमें मैंने छोड़ दी थी, मैं शेप पर अप्लाई करके आपको बताता हूँ। मैं एक शेप लेता हूँ, कोई भी शेप ले लेते हैं। यहाँ से मैं ये इसी शेप को ले लेता हूँ जो हमारे व्हाट्सएप की है। ये हमने शेप ले ली। अब हम जा रहे हैं, चूँकि ये पहले से शेप है, कन्वर्ट टू शेप की ज़रूरत नहीं, हम सीधा जाते हैं कन्वर्ट टू 3D। 3D में हमने कन्वर्ट किया तो ये देखें आपके सामने ये 3D इस सूरत में आ गई। अब मैं जियोमेट्री में जाता हूँ और मैंने जो ऑप्शन छोड़ दिया था मैं अब वो समझाता हूँ आपको। वो क्या ऑप्शन था? वो ये ऑप्शन था, फिक्स होल 1। इसको मैं ठीक कर लेता हूँ। मैं फिक्स होल 1 पे क्लिक करता हूँ, 2 दोबारा क्लिक करता हूँ, 3। अच्छा, ये उलट हो गया, नहीं होना तो चाहिए इसे, क्यों नहीं हो रहा? ये क्यों नहीं हो रहा? चलें हम एक और ऑप्शन लेते हैं। यहाँ से इसे मैं डिलीट करता हूँ, मैं शेप लेता हूँ। शायद ये जो गड़बड़ हो गई थी, चलो इसी को ले लेता हूँ। ये जो लोकेशन वाला है हम इसको 3D में वो करते हैं, 3D। अब ये देखें आपके सामने ये ऑप्शन आ गया। ठीक है, मैं जियोमेट्री में जाता हूँ। ये वाला ऑप्शन था जो जिस पर हम बात कर रहे थे, फिक्स होल 1 है, हम इस पर क्लिक करते हैं। ये देखें 2 किया तो ये ऐसा आ गया, 3 किया तो ये ऐसा आ गया, 4 किया तो ये ऐसा आ गया, और दोबारा हमने किया तो ये ऐसा आ गया। ये जो है ना शेप्स के मुख्तलिफ़ एंगल से और मुख्तलिफ़ पहलुओं से शेप को दिखाता है और उसको मुख्तलिफ़ तरह से उसके इफ़ेक्ट दिखाता है, इसलिए ये ऑप्शन रखा गया है फिक्स होल 1। ये उमूमन शेप वगैरह में इस्तेमाल होता है और इसको इस्तेमाल किया जाता है। हम क्लिक करते हैं ऐड डिज़ाइन। अब हमारे सामने ये 3D की सूरत में ये इसकी शेप भी आ गई, लोकेशन का आइकन। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास और जो 3D के हवाले से काफ़ी चीज़ें आपको समझ आई होंगी और आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं कि जितना इंसान इसको ख़ुद सीखने की कोशिश करता है, जितने हाथ मारता है, खेलता है, अप्लाई करता है, बार बार कोशिश करता है, मेहनत करता है, तो ये चीज़ें इंसान सीखता रहता है और फिर महारत तामा इंसान हासिल कर लेता है। इसलिए आप ख़ुद इस पर इसके इफ़ेक्ट को इस्तेमाल करें, इसके ऑप्शन को इस्तेमाल करें, इसके साथ खेलें, तो इंशाल्लाह आपको ये मज़ीद समझ आएगा 3D का ऑप्शन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को पुश करना हरगिज़ ना भूलिए।